नमस्कार साथियों, राइज विद एसआईसीएस के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार दिवाली आई है और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आई है। जी हाँ, दिवाली का तोहफा स्टूडेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही दे दिया है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि एसएससी ने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, एसएससी ने 2024-25 का कैलेंडर अनाउंस कर दिया है कि 2024-25 में कौन कौन सी एग्ज़ाम होने वाली है। और आप वैसे भी जानते हो कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस होने वाले, तो उससे पहले अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली है। लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा, 1 लाख से भी ज़्यादा पद पर ये वैकेंसी होने वाली है। 1 लाख से भी ज़्यादा पद पर ये वैकेंसी होने वाली है। तो इसके लिए आप आज से ही तैयारी में जुट जाओ। अब आप कहो सर आज से ही तैयारी में जुट जाओ, इससे पहले भी तो हम वैकेंसी की तैयारी करते आए हैं। 3 महीने 4 महीने की आप तैयारी करते हो पर उससे आपका सिलेक्शन नहीं होता। इस बार आप एग्ज़ाम टारगेट करो कि मुझे इस एग्ज़ाम को टारगेट करना है और इसे क्वालिफाई करना है। तो आपके रास्ते में 7 से 8 एग्ज़ाम आने वाली है, किसी एक को आप ज़रूर क्वालिफाई कर जाओगे। इस दिवाली आपको प्रण लेना है कि मुझे अगला ये जो कैलेंडर आया है एसएससी का, इसमें से किसी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है और अगली दिवाली को इससे भी बेहतर बनाना है। ये तो आपके लिए सिर्फ एक शुरुआत है, अगली दिवाली जो होगा वो आपके सिलेक्शन की दिवाली होना चाहिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ सीक्वेंस है कि कौन कौन से एग्जाम आपकी लाइनअप है, किसकी आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो और किस एग्जाम में आपका सिलेक्शन बहुत बढ़िया से हो जाएगा। तो देखो, आप सभी जैसे जानते ही हो कि एसएससी ने ये अपना कैलेंडर जारी किया है। आपको इससे दिखाई नहीं देगा शायद लाइट की वजह से, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि एसएससी ने कैलेंडर जारी किया। मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। एसएससी ने दिवाली से पहले एक कैलेंडर जारी किया, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें टोटल जो एग्ज़ाम दे रखी है कि 2024 और 25 में एसएससी जो एग्ज़ाम लेने वाली है वो टोटल 12 एग्ज़ाम है। कितने एग्जाम है टोटल? 12। 2023 के एग्जाम आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का पेपर जस्ट स्टार्ट हुआ है और आपका एसएससी जीडी का पेपर होना है। ये दो चीज़ें आपकी क्लियर है। लेकिन 2024 में ये आपकी 12 एग्जाम है। अब मेरे हिसाब से, मेरी अगर आप बात समझते हो तो देखो आपको क्या करना चाहिए। मेरी अगर आप बात समझ रहे हो तो देखो आपको क्या करना चाहिए। आप टारगेट करो एसएससी सीजीएल को। किसको टारगेट करो आप? एसएससी सीजीएल को। एसएससी सीजीएल को जब आप टारगेट करते हो ना, तो देखो सीजीएल का सिलेबस क्या होता है। तो सीजीएल के सिलेबस में आपका मैथ्स भी आता है, आपका रीजनिंग भी आता है, आपका इंग्लिश भी आता है, आपका जीएस भी आता है, जनरल स्टडीज़ इसमें पूरा आएगा। आपका जीके आ जाएगा, आपका इसमें साइंस आ जाएगा, आपका स्टैटिक जीके आ जाएगा जिसमें करंट अफेयर होगा। सारे पार्ट्स आपके मिसलेनियस, सारे पार्ट्स आपके कवर अप होते हैं। तो अगर मैं सीजीएल लेवल की तैयारी कर लेता हूँ, मैं सीजे लेवल की तैयारी कर लेता हूँ, तो मैं सारी एग्जाम कवर अप कर दूंगा। मैं फिर भी आपको बार बार बच्चों को समझाते आया हूँ, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में। मैं एक ही बात आपसे बार बार बताता हूँ कि आप है ना सीजीएल की तैयारी कर लो, है ना। कंबाइन ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएशन लेवल की अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेते हो तो आप स्टेट लेवल की सारी एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे। आपको स्टेट का थोड़ा सा जीके पढ़ना है, बाकी मैथ्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, आपका इंग्लिश हो जाएगा, आपका जीएस बहुत अच्छा हो जाएगा। बस आपको स्टेट लेवल का थोड़ा सा जीके पढ़ना है। अगर आप सीजीएल की तैयारी करो एसएससी की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाली रेलवे की सब एग्जाम कवर अप हो जाएगी। सीजीएल की अगर आप तैयारी करो तो एसएससी जितनी एग्जाम लेती है, मतलब एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, जीडी हो गया, सबकी तैयारी आपकी बहुत बढ़िया से हो जाएगी। बस थोड़ा सा आपको बैंक के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है, तो बैंक की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो थोड़ा आपका अलग पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप सेंट्रल लेवल की जितनी एग्जाम दे रहे हो, या आप स्टेट लेवल की जितनी एग्जाम दे रहे हो, या आप फिर रेलवे की जितनी एग्जाम दे रहे हो, सारी आपकी एग्जाम कवर अप होने वाली। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं, आज का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि कौन कौन सी एग्जाम आपकी लाइनअप है और आपको क्या प्रिपरेशन होना चाहिए। तो देखो, ये आपकी डेट वाइज है ना, कि देखो ये 5 जनवरी को आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा और उसके 2-4-8 दिन में आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाते हैं, आप जानते हो इतना तो ठीक है। ये आपके फॉर्म की डेट है और ये आपकी एग्जाम की डेट है, दोनों चीजें मैं दोनों पे डिस्कशन करने वाला हूँ। और यहाँ पे देखो जो एग्जाम मैंने हाईलाइट कर रखी, वैसे तो टोटल 12 है। मैं आपका नोटिफिकेशन जो है वो लिंक में डलवा दूंगा, और चाहो तो राइज विद एसआईसीएस टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हो ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, इन एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हो। देखो भाई, आप एग्जाम आएगी, फॉर्म भरोगे, तब तैयारी शुरू करोगे, तो तब तो आपकी नौकरी लगना नहीं है ना। आपको बुरा जरूर लगेगा पर सच है ये। तो तैयारी आपके पास 7 से 8 महीने का टाइम है। अच्छे से तैयारी करते हो तो आप 7 से 8 महीने का टाइम है, अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें आप इनमें से किसी एक सिलेक्शन ले ही लोगे, किसी एक पोस्ट पे आप नौकरी ले ही लोगे। अच्छे से तैयारी करोगे तो रोना नहीं पड़ेगा आपको कि 7-8 महीने बाद की मैंने तैयारी की थी फिर वो नहीं। मैं कह रहा हूँ अच्छे से तैयारी करोगे तो सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा, आपको बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, खुद से भी प्रैक्टिस करना है, खुद की मेहनत भी करना है, और अपने आप को धोखा देना बंद कर दो। मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट से भी मिल रहा हूँ और वो बच्चे, सर मैं बहुत सारे ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ। मुझे बताने से कि आप क्या पढ़ रहे हो इससे कोई फ़ायदा नहीं। मुझसे आप ये आके पूछो ना कि सर मेरा ये नहीं हो रहा, ये कैसे होगा। आप ये बता दो मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। कोई टीचर
ये नहीं सुनना चाह रहा आपने क्या क्या पढ़ा, टीचर ये सुनना चाह रहा आपने क्या नहीं पढ़ा, उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, किस वजह से आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मेरे भाइयों एक बात समझ लो, जो आपको नहीं आ रहा है उस पर आप और मेहनत करो, उस पर और टारगेट करो। देखो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जो आपकी एग्जाम आने वाली ये है ना, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, ये सीपीओ की पोस्ट होती है। ग्रेजुएशन से आप देख सकते हो सीपीओ की फोर्स होती है, प्रोटेक्शन फोर्स के लिए होती है। सब इंस्पेक्टर एसआई की पोस्ट है सेंट्रल में, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सीपीओ का पेपर है, ये जो लोग भी ग्रेजुएट है, जो लोग भी ग्रेजुएट है वो दे सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये भी बताते जाऊंगा कि एलिजिबल कौन किस एग्जाम के लिए। जो मान लो अभी 12th पास आउट है, लेकिन अगर वो कॉलेज में और वो चाह रहे कि मैं वो CHSL देंगे, फिर भी उन्हें CGL लेवल की ही तैयारी करना है, तभी आपका CHSL क्वालिफाई होगा। आपको तैयारी CGL की ही करना है, क्योंकि मान लो ना आज अगर आप CHSL क्वालिफाई होगा तो कल जाके तो आपको CGL देना ही पड़ेगा ना। ऊपर किसको नहीं जाना है, सबको जाना है, सबको ग्रोथ करना है। तो जो ग्रेजुएट है वो इसके एग्जाम दे सकते हैं। कब इसका फॉर्म आने वाला है, तो देखो 15 फरवरी को फॉर्म आने वाला है और मई जून में इसका पेपर है। अगर मई जून में, आज से भी मई जून जोड़ता हूँ, मान लो कि मैं अगर मान लूँ कि मई मान लूँ, तो 5 महीने वो हो गए और 2 महीने ये, कितने महीने हो गए आपके, 7 महीने। 7 महीने में आप सीपीओ हो रहा है आपका। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ये 12th पास आउट जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चों का 12th है, 12th पास आउट जितने भी बच्चे, वो इसका पेपर दे सकते हैं। सिलेबस एसएससी में हर एग्जाम का सेम है कि आपसे मैथ्स पूछा जाएगा, अर्थमेटिक एडवांस दोनों। रीजनिंग आपसे कंप्लीट पूछी जाएगी, वर्बल नॉन वर्बल एनालिटिकल पूरी पूछी जाएगी। इंग्लिश ग्रामेटिकल सेक्शन आपका, कॉम्प्रहेंसिव सेक्शन और वोकेबलरी सब पूछा जाएगा। जीके जीएस का जो सेक्शन होता है, जीके जीएस का जो सेक्शन होता है, इसमें सारा आपका आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, इसके अलावा आपका करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, मिसलेनियस, पूरा सेक्शन पूछा जाता है। तो आप ये सब है ना हायर लेवल पे पढ़ लो एक बार, मेरे हिसाब से आप सीजीएल लेवल पे पढ़ लो तो कवर अप हो जाएगा। इस वीडियो के बाद अगर किसी बच्चों को ये पता करना है कि सर कौन सी बुक्स पढ़े, क्या पढ़ना बेहतर होगा, कौन से सोर्स का इस्तेमाल करें, तो आप कमेंट करो, मैं उसका भी एक वीडियो आपको बना दूंगा कि आपको कौन सी बुक्स प्रीफर करना चाहिए, किसका वीडियो देखना चाहिए, किससे पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, सारी बातें बता दूंगा। आप कमेंट करके बताओ अगर आपको कोई डाउट आए तो। इसमें कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 12th लेवल के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। इसका फॉर्म भराएगा, इसका कब एडवर्टाइजमेंट आने वाला है आपका, कब, अप्रैल में आने वाला है, मतलब आपको वही एग्जाम फॉर्म वहीं से स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल में। इसके एग्जाम भी देखोगे तो इसके एग्जाम लिखे जून जुलाई, यानी इसके एग्जाम कब लिखे, जून जुलाई। जून भी माने तो 6 महीने वो, और 2 महीने कितने महीने हो गए आपके, 8 महीने हो रहे हैं, ठीक है, सीधे सीधे आपके यहाँ 8 महीने हो रहे हैं। ये पेपर आप दोगे तो फिर इसके बाद आपका MTS आ जाएगा, मल्टीटास्किंग। ये जो फॉर्म है ना, ये 10th पास जो भी बच्चे हैं वो सब इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। 10th पास आउट जितने भी बच्चे वो सब इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें आप जॉब ले सकते हो, ठीक है। अलग अलग लेवल के, जैसे इंस्पेक्टर हो गया, फिर उसके बाद आपके पास क्लरिकल पोस्ट हो गए, फिर ऑफिस वर्क स्टाफ हो गए, तो ऐसे अलग अलग पोस्ट होती है, ठीक है। तो ये आपका 10th लेवल के सारे बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं, सिलेबस सेम टू सेम है, बस लेवल कम ज़्यादा है, तो लेवल की बात है, आप अच्छे लेवल का पढ़ लो तो लोअर लेवल की एग्जाम आपकी क्वालिफाई हो जाएगी। इसमें अगर हम देखेंगे तो देखो इसका फॉर्म कब आने वाला है, तो इसका फॉर्म आने वाला है मई में, और इसके जो पेपर होने वाले हैं वो जुलाई अगस्त में। तो जुलाई अगस्त मतलब वही 8 महीने वो, और 2 महीने 10 महीने हो गए आपके। नेक्स्ट है अगला जो पेपर है ना, वो पेपर है आपका CGL का। अगला जो पेपर होने वाला है वो पेपर आपको होने वाला है, किसका होने वाला है, CGL का पेपर होने वाला है ना, कंबाइन ग्रेजुएट लेवल का आपका पेपर होने वाला है। और कब, इसका जून में नोटिफिकेशन आएगा, और यहाँ देखो इसका पेपर कब होने वाला है, तो इसका पेपर होने वाला है सितंबर अक्टूबर में। तो सितंबर भी अगर आप मानते हो तो 9 महीने वो, 2 महीने 11 महीने किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए 1 साल सफिशियंट होता है। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि जो बच्चे पहले से तैयारी कर चुके हैं उनका क्या कमजोरी है, उस पर आज से मेहनत करना शुरू कर दो, वरना ये 6, 8, 10 महीने भी आप ऐसे ही गवा दोगे, फिर सिलेक्शन होगा नहीं, फिर आप कहोगे कि कट ऑफ बहुत हाई था या मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाओ, आपकी नौकरी कोई नहीं ले सकता है। नेक्स्ट है, यहाँ देखो अगला जो पेपर आने वाला है, जिन लोगों का स्टेनो का कोर्स कंप्लीट है वो स्टेनोग्राफर ग्रुप C और ग्रुप D का पेपर भी दे सकते हैं। जिन लोगों ने स्टेनो कर रखा है वो लोग, अब जिन लोगों का नहीं है ना, वो आज से मत भिड़ना कि मैं स्टेनो करना शुरू करता हूँ, आप इन एग्जाम पे फोकस कर लो, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। जिनका स्टेनो कंप्लीट है, स्टेनो रनिंग में जिनका चल रहा है, वो लोग स्टेनो की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है या फिर थोड़े अगर वो साइन समझ पाते हैं, स्टेनो एक साइन लैंग्वेज होती है, कर सकते हैं तो आप ये कर लो, वरना मत करो, ठीक है। अब देखो इसका जो अगर आप देखोगे ना, तो ये इसका फॉर्म भी जुलाई में आएगा और अक्टूबर नवंबर में इसकी भी एग्जाम होने वाली है, ठीक है। तो हमारे पास जो मेनली एग्जाम होने वाली है, तो देखो उसमें देखो कौन कौन सी एग्जाम आपकी मेन होने वाली है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके लिए एक पेपर होगा CPO का। अगर आप 12th पास आउट हो तो आपके लिए पेपर हो जाएगा CHSL का। अगर आप 10th पास आउट हो तो आपके लिए पेपर हो जाएगा MTS का। अगर आप ग्रेजुएट हो तो अगेन आपके लिए इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, जैसे इनकम टैक्स हो गया, GST हो गया है, ठीक है, ME हो गया, तो इनमें अगर आप इंस्पेक्टर पोस्ट पे जाना चाहते हो तो आपके लिए पेपर आ जाएगा किसका, CGL का। अब एक लास्ट पेपर और बचा है आपका, जैसे इस साल का ये GD, इसमें जो लिखा है ना कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म फोर्स, ये 2024 का है, जबकि 2023 का तो अनाउंस हो चुका है। मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाया, 2023 का SSC GD अनाउंस हो चुका है, उसके फॉर्म फिल होने वाले। तो SSC GD का जो
पेपर है ये भी आपको होने वाला है। ये पेपर कब होगा आपका, तो इसका 27 अगस्त, मतलब वही नेक्स्ट ईयर इसी टाइम पे आपका फॉर्म फिल होगा। और इसके पेपर जो होंगे वो दिसंबर जनवरी में होगा, मतलब दिसंबर 2024 में या जनवरी 2025 में इसके पेपर होने वाले। तो देखो 2024 का जो कैलेंडर है बहुत सटीक कैलेंडर आया, बहुत क्लियर आपका कैलेंडर आया है। इसमें मैं बता देता हूँ आपके पास कि एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि आपके लिए कौन कौन से एग्जाम बिल्कुल लाइन से, मैंने एक सीक्वेंस में आपके सारे एग्जाम लिख रखी है कि पहले आप अगर आप ग्रेजुएट हो तो सबसे पहले आप पेपर दो किसका, सीपीओ का। सीपीओ का पेपर देके आप फ्री हुए, तैयारी आपको इससे पहले पूरी कर लेना है। जैसे फरवरी में मई में इसका पेपर होना है तो आप आज से इसी तैयारी शुरू करो चारों सब्जेक्ट के लिए ना। अब वो छोड़ो क्या पढ़ा है क्या नहीं, उसमें क्या गलतियां हैं, आप एक बार मेरे हिसाब से अगर आप आज से भी तैयारी शुरू करोगे तो पूरी तैयारी आप पूरी कर लोगे। जो लोग फाइनल ईयर है वो भी आप तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि वो लोग इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। जो फाइनल ईयर में अभी है वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। सीपीओ हो गया ग्रेजुएशन का। जो 12th पास आउट बच्चा है तो 12th पास आउट के लिए सीपीओ नहीं दे रहे हो आप तो CHSL दे दो आप। अच्छा अगर आप 10th पास आउट हो तो अगर आप CHSL नहीं दे पा रहे हो तो आप MTS दे दो। वैसे MTS इतना आसान मत समझो, 10th पास आउट है, इसके लिए ग्रेजुएशन वालों के पसीने छूट जाते हैं, तो तैयारी आपको अच्छी ही रखना है। अगर आपका अगेन ग्रेजुएशन है तो आप CGL दे दो। अगेन आपका ग्रेजुएशन है तो आप क्या दे दो, CGL दे दो। अगर आपके स्टेनो है तो आप स्टेनोग्राफर दे दो। अगर आप वही 10th 12th पास आउट हो, है ना, 10th 12th पास आउट हो तो 12th 12th पास आउट हो तो इस बार का आपका GD आ ही रहा है, उसकी तैयारी आप अच्छे से कर लो। ये पेपर देख लो, इस पेपर में आपका नौकरी लग जाती है तो आप फिर इनकी तैयारी में लग जाओ। इस पेपर में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको ये लग रहा है कि मैं उस लेवल तक नहीं जा पा रहा हूँ, जो 10th में या फिर जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए बात कर रहा हूँ। जो बच्चा ग्रेजुएट कर रहा है वो कोई वीक नहीं है और कोई एवरेज स्टूडेंट नहीं है, सब अपना लेवल बना सकते हैं अगर आप आज से मेहनत शुरू करते हो तो सब आपके हाथ में है। अगर आप ये तैयारी करते हो तो आपका GD हो जाएगा। तो बहुत अच्छा कैलेंडर आया है, मैं फिर बता रहा हूँ कि इलेक्शन होना है तो इलेक्शन से पहले वैकेंसी फिल हो जाएगी। आप अभी देख ही रहे हो कि CGL और SSC में जितनी भी वैकेंसी आ रही है उन सब के फटाफट से पोस्टिंग हो रही है। डिले हो नहीं रहा है, पहले जैसा टाइम लग नहीं रहा है, बहुत जल्दी जल्दी सारी प्रोसेस हो रही है और जल्दी जल्दी आपकी पोस्टिंग भी मिल रही है। तो इलेक्शन से पहले सारी वैकेंसीज फिल कर ली जाएगी। तो आप अपनी तैयारी में आज से शुरू हो जाओ। इस धर्म युद्ध में आपको जो भी सहायता लगती है उसके लिए हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।